राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, सभी लोग दरवाजे के मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं, जल डालते हैं, लेकिन जल डालते समय हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें कौन सा कैसा जल मेन गेट पे हमें छिड़कना चाहिए साफ सफाई के लिए, या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें कौन सा जल डालना चाहिए। अगर आप इस तरह में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इस बात का ध्यान दें कि कैसा आप जल छिड़क रहे हैं। लेकिन हमने मुख्य द्वार पर कभी भी भूलकर ऐसा जल मत छिड़कना, जैसे कि हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार पर गलत तरीके से जल छिड़कने से हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाती है और हमारा घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों, हो सके तो जब भी घर के द्वार पर आप जल का छिड़काव करें, तब गणेश जी का या यह मंत्र एक बार जरूर बोल, या फिर जब तक जल छिड़कते रहें तब तक इस मंत्र को अपने मन में गुनगुनाते रहें, जो मंत्र हम आपको कुछ ही देर बाद इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें, और मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का या तांबे का। और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है, हम उस जल को कहाँ पर डालें, तुलसी के पेड़ में डालें या गमले में डालें, या फिर ऐसे ही इधर उधर डाल दें। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको इन सभी जानकारी के बारे में आगे आपको बताएंगे। वीडियो आप अंत तक देखिएगा। वीडियो अंत तक देखेंगे तभी जाके आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो आपके घर के द्वार पर जल कैसे छिड़कना होता है, इसकी कार्य विधि को हम पूरा आपको बताएंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि आखिर में हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर जल को किस समय छिड़कना चाहिए। क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक होता है, या फिर हम बिना स्नान किए ही अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं। झाड़ू लगाने से पहले या फिर बाद में जल छिड़कना चाहिए कि नहीं, इन सारे प्रश्नों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या हम पीरियड में अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं, इससे हमें कोई पाप तो नहीं लगेगा, या फिर ऐसा करने से हमारे घर में कोई ऐसा दोष तो उत्पन्न नहीं होगा। घर के मुख्य द्वार का छिड़काव करना अति आवश्यक होता है, या फिर घर के मुख्य द्वार पर दीप दान करना भी बहुत ही आवश्यक और शुभ माना जाता है। हम जो प्रतिदिन अपने घर में मंदिर में एक लोटा जल भरकर रखते हैं, उसे जल का हम किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम उसे अपने घर के जाल में डालकर पी सकते हैं, जल में डालकर पी सकते हैं। क्या हम उसे पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। उस जल का प्रयोग आखिर हम किस प्रकार से करें। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना होता है कि जब भी हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़क या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। दोस्तों, हम सब के मन में यह बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिनका उत्तर शायद हमें किसी वीडियो में अच्छी तरह से मिल पाती है। इसलिए आज मैं आप सबकी शंका को दूर करने के लिए, प्रश्न को समाधान करने के लिए मुख्य द्वार पर किस प्रकार से जल छिड़कना चाहिए, इससे संबंधित ये वीडियो लेकर आई हूँ। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही कमरे में अपना गुजारा करते हैं। तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए, इसके बारे में हम आपको अवश्य बताएंगे। दोस्तों, देखिए, अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो जल है वह एक दिन पहले, मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में आपको भर लेना है। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं, और तांबे का पात्र ना हो तो आप एक पीतल का भी पात्र भी ले सकते हैं। अगर पीतल का भी ना हो तो आप स्टील का भी पात्र ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं। तो जो भी पात्र आपके पास है आपको वही लेना है, ऐसा नहीं कि आपको मार्केट से नया खरीद कर लाना है। जो भी पात्र आपके घर में है आप उसी का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालना है और उसकी
ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए और गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप अपने घर का शुद्ध जल ही अपने लोटे में भर सकते हैं। कभी कभी आप उसमें हल्दी डाल सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। दोस्तों, अब जैसे ही आप अगले दिन सुबह उठे तो स्नान से निर्वित होकर या फिर बिना स्नान किए भी अगर आप किसी कारणवश स्नान नहीं कर पाते हैं तो इस जल को सुबह उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। दोस्तों देखिए, जब घर के मुख्य द्वार पर वह जल छिड़का जाता है तो वह सुबह सबसे पहले उठकर ही घर के द्वार पर छिड़का दिया जाता है। अगर दोस्तों यह उपाय तरीके से तौर पर किया जाता है तो हमारे घर में कैसी भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहते हो या आर्थिक कोई परेशानी हो, गरीबी हो या गृह क्लेश बनी रहती है और हमारे घर से कभी भी क्लेश खत्म होने का नाम नहीं लेती है, तो मतलब कि दोस्तों अगर हमारे घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है जिससे आप बहुत परेशान हैं और आप बहुत परेशानियों से घिरे हुए हैं और आप बहुत समय से इन परेशानियों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा हुआ जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। तो इस जल के छिड़काव से आपके घर की सारी परेशानी बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाती है और आपके घर में ग्रहों के लिए और मनमुटाव भी दूर होने लगता है और धीरे धीरे घर में प्रेम भरने लगता है, घर में शांति आने लगती है, घर की गरीबी दूर होने लगती है, हमारे घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि भी आने लगती है और हमें बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों मतलब है कि किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, आपको आर्थिक तंगी है, आपके घर में कोई वास्तु दोष है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोष का प्रभाव हो जाता है जिसके कारण उसे बहुत सारी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसकी परेशानी दिन दुना बढ़ने लगती है। अब इन सभी को समाप्त करने के लिए सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़का जाता है। दोस्तों ऐसा करने से हमारे घर में ग्रह दोष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं, वास्तु दोष और पितृ दोष भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और हमारे पितृगण भी हमें अपना आशीर्वाद देने लगते हैं। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है जिसकी वजह से वो अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उनके घर में तरक्की नहीं हो रही है और लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है और उनको इन चीज़ों को दूर करने का कोई उपाय या कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों अगर आप घर के मुख्य द्वार पर इसी लोटे से जल का छिड़काव करेंगे तो आपकी परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो यह घर की सभी परेशानियों की मुक्ति पाने का सबसे अचूक और रामबाण उपाय है, जल्दी लाभ देने वाला उपाय है दोस्तों जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में 1 लोटा भरकर जल अवश्य रात में रखें। प्रातःकाल जल्दी उठकर इस जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। अब जैसे कि बहुत से लोगों की प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए सुबह सूर्योदय होने से पहले आप इस जल का अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव आपको कर लेना चाहिए। दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको इस जल को घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले ही छिड़क देना है। दोस्तों अब यह प्रश्न है कि हमें इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर स्नान किए बिना या स्नान करके छिड़काव करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम जब भी अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो मतलब यह एक उपाय होता है, इससे हमारी परेशानियां दूर होती है। तो जब हम सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उसे जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे और मुख्य द्वार पर जाने के बाद अपने घर के मेन गेट को खोलकर उसे द्वार पर इस जल का छिड़काव करेंगे। जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है
कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के द्वार पर आती हैं और जिन व्यक्ति ने अपने घर पर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया हुआ होता है तो माँ लक्ष्मी उनके घर में उनके द्वार ध्यान करने से वो उनके घर में सीधी प्रवेश कर जाती हैं। और आपको अपने घर की मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के बाद कहना है कि हे माता लक्ष्मी, मैं आपका अपने घर में स्वागत करती हूँ, आप आकर हमारे घर में अवश्य पधारें। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज वही होती है जिसमें माता लक्ष्मी और पितरों का वास माना जाता है। तो आप जब घर की दहलीज पर जल की छींटे लगाते हैं तो इससे आपके पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन पर अपना, उस घर पर, उस परिवार पर, उस बच्चे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। दोस्तों, आपको इस घर के मुख्य द्वार पर सुबह जल चढ़ाते समय स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, अगर आपका मन है कि हमें तो अपने घर के मुख्य द्वार पर स्नान करके सूर्योदय से पहले ही जल छिड़कना है तो आप स्नान कर सकते हो, वरना आपको स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न होता है कि हम अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करने से पहले झाड़ू लगा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप अपने घर में छिड़काव करने से पहले एक चीज का विशेष ध्यान रखें। जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही हमें अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखते हैं, क्योंकि हमारी हथेली में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए हमें माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। उसके साथ ही आप 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। उनमें से माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि, विष्णु, गणपति जी और भगवान सूर्य, ये देव, इन 5 देवताओं का ध्यान करके हमें अपने हथेलियों को देखना है। और देखते समय उसके बाद हमें एक मंत्र का उच्चारण करना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मल मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, आप चाहे तो इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हमें इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना है तो वह आपकी मर्जी, वरना आप अपने इष्ट देव का भी ध्यान कर सकते हैं। और 5 देवताओं का भी ध्यान आप अपनी हथेलियों में जरूर करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवताओं को प्रणाम किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श किया जाता है। दोस्तों, जब भी हर दिन बिस्तर से नीचे अपने पैर रखें तो उससे पहले आपको धरती माँ को स्पर्श करके उनको छूकर प्रणाम करना होता है 2 बार या 3 बार। उसके बाद आप अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रख सकते हैं। दोस्तों, धरती पर पैर रखते हैं तो उसके बाद ही बाकी जो सभी कार्य होंगे वह किए जाते हैं। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह जागने के बाद बिस्तर पर अपने दोनों हथेलियों को देखने के बाद अपने इष्ट देव को प्रणाम करने के बाद फिर उसके बाद धरती पर पैर रखने से पहले माता धरती को प्रणाम करके अपना पैर रखकर फिर अपने रसोई घर में जाकर वहां से जल लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर उसका छिड़काव किया जाता है। माँ लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद दोस्तों, आप अपने घर के अंदर आए जाएंगे और आपका जो भी डेली रूटीन वर्क होता है, आपको जो भी करना है, जैसे कि झाड़ू लगाना, स्नान करना, भगवान की पूजा आदि करना, यह सब आपको करने हैं। दोस्तों, जब आप घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर देते हैं, उसके बाद फिर आपके लोटे में जल बचते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर आप अपने घर की मुख्य द्वार दहलीज को झाड़ू से उसे पानी को डालकर साफ कर सकते हैं। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं या आपके पास एक ही कमरा है जिसमें आप किराए पर रहते हैं, तो आप जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहाँ पर करते हैं करें। हम अपना मुख्य द्वार में जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है, आप जहाँ पर अपना नेम प्लेट लगा हुआ है, आप इस स्थान पर दीपदान कर सकते हैं और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना चाहिए। मतलब दोस्तों, अगर आप कमरे में रहते हैं
तो आपको अपने कमरे के मुख्य दहलीज पर जल का छिड़काव करना है और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे, जो कि आपके लिए वह घर का मुख्य द्वार माना जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि क्या आप आपके घर की दहलीज पर जल का छिड़काव पीरियड में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप पीरियड से हो या ना हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव अवश्य करें। लेकिन दोस्तों, रही बात दीपदान करने की, तो दोस्तों देखो, जब भी हम दीपदान करते हैं तो दोस्तों यह एक धार्मिक कार्य में आता है, क्योंकि दोस्तों हम जब पीरियड से हो जाते हैं तो हम भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हैं। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल तो छिड़क सकते हैं, लेकिन आप पीरियड में अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो जल रखते हैं वह रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उसे जल का हमें क्या करना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, मंदिर में जल का लोटा रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की एनर्जी आती है। जल सभी प्रकार की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो मित्रों जाप करते हैं या फिर भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, तो जो भी हमारे मन की कामना होती है भगवान से, तो वो उसी जल में समाहित हो जाती है और वह भगवान तक पहुंच जाती है। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना बहुत ही जरूरी होता है। यह जल पूरे दिन हमें पूरी रात छोड़ देना चाहिए और उसके बाद दीपदान मतलब एक दीपक प्रज्वलित करना बहुत जरूरी होता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस हो जाता है और इसीलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा रखा होना चाहिए, तभी आपको अपनी पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। दोस्तों, अब इस जल का हमें क्या करना चाहिए, आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा। तो जब भी आप पूजा कर लें तो उसके बाद सुबह की पूजा में जब आप जल रखते हैं, तो दोस्तों जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उससे जल को भर कर रखते हैं और अगले दिन जब आप पूजा पाठ करने से पहले स्नान आदि से निर्वृत्त होकर उसे जल को उठा लेते हैं मंदिर से, क्योंकि आपको उस लोटे में नया जल भरना होता है। तो दोस्तों, जब भी आप स्नान आदि से निर्वृत्त होकर उसे जल का लोटा अपने मंदिर से उठाएं, तो सबसे पहले आपको अपने घर के सारे कमरों में मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर देना है और इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। इससे हमारे घर की बहुत सारी बीमारी धीरे धीरे स्वतः ही दूर होने लगी जाती है। उसे जल का छिड़काव करने से हमारे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा कभी भी प्रवेश नहीं करती है और दोस्तों हमारे घर में किसी भी प्रकार की परेशानी भी नहीं आती है अगर आप नियमित तौर पर उसे जल का छिड़काव करें। तो अपने घर में आप निश्चित ही सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, आपको फिर किसी तंत्र मंत्र वाले गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वतः ही तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, जैसे ही घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उसे व्यक्ति को प्रतिदिन पीने के लिए दे सकते हैं और यह जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से हमारे शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अगर हमारे घर में किसी सदस्य की बीमारी है जो बहुत समय से है, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है और बहुत ही लंबी बीमारी है, तो आप अपने घर के सदस्य को इस जल को अवश्य पिलाएं। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि हमारे घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है और वह दवाई खाए जा रहा है, हम उसका बहुत इलाज करवा रहे हैं लेकिन उसकी दवाइयां से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर आप दवाई के साथ उसे जल को पीने के लिए उसे बीमार व्यक्ति को देते हैं, तो दोस्तों उसे बीमार व्यक्ति पे धीरे धीरे उस जल का प्रभाव होने लगता है और दवाइयां अपने काम करने लगती है। अगर आपके परिवार में गृह क्लेश अधिक होता है, हमेशा परिवार के बीच में सामंजस्य नहीं बनता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं,
तो परिवार के सभी सदस्यों को इस जल को थोड़ा थोड़ा पी लेना चाहिए। इससे आपसी मनमुटाव दूर होगा और घर के सदस्यों में प्रेम बढ़ने लगता है और सभी के विचार सकारात्मक होने लगते हैं, जिससे उनके बीच लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है और सब प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कोई दुकान है या आप कोई व्यापार चलाते हैं तो आपको प्रतिदिन इस जल को थोड़ा सा ले जाकर अपनी दुकान और व्यापारिक स्थल पर जरूर छिड़कना चाहिए। इससे आपका दुकान का काम व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगेगा। दोस्तों, लेकिन आपको एक बात का अवश्य ध्यान में रखनी है कि मंदिर में रखा लोटा का जल आपको कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे आपको पाप लग सकता है। उसके लिए आप अलग से एक तांबे के पात्र में जल भरकर तुलसी को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह जल सभी देवी देवताओं ग्रहण करते हैं, तो इसलिए तुलसी में डालना इसे वर्जित माना जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी रानी को चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोएं। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है और आपकी आंखें स्वस्थ रहती है और आंखों में अगर कोई बीमारी है तो वह समाप्त हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर भगवान को रखते हैं तो उनके घर में कभी भी अकाल नहीं पड़ता, उनके घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती, अकाल मृत्यु नहीं होती, उनके घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती, पैसे की कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों, अगर अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है और तंगी उनके घर में आ जाती है और गरीबी बीमारी पैदा होने लगती है और धीरे धीरे उनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाती है। तो आप चाहें तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर भी रख सकते हैं, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में इस जल का छिड़काव करते हैं और दोस्तों अगर फिर भी उससे भी थोड़ा बहुत जल बच जाता है तो आप उस जल का छिड़काव या उस जल को अपने घर के पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। इससे हमारे पेड़ पौधे एकदम बढ़िया रहते हैं। और दोस्तों, आपके अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की इस विधि को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। जैसे आप प्रतिदिन खाना खाएं बिना नहीं रह सकते, वैसे ही आप प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जल चढ़ाना न भूलें। इससे आपकी दिन और दिन स्थिति सुधरती जाएगी और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आप एकदम सुख समृद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क तो आप गणेश जी का, भगवान का जरूर ध्यान धरें, माँ लक्ष्मी का ध्यान धरें और अपने पितरों का जरूर ध्यान धरें। वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही, अच्छी लग रही तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। राधे राधे, धन्यवाद।